अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। जो पत्थर मार रहे हैं, जो आपके कत्ल के मंसूबे बना रहे हैं, आपको लहू लुहान करते हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं सुनने वालों, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर लहू लुहान हो के भी कहते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानती नहीं है, इनको मेरे मकाम और मर्तबे का पता नहीं। लेकिन एक हस्ती ऐसी है कि आप उनके लिए खास तौर पर दुआ करते हैं। मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी तिरमिजी की, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लामा, अल्लाह दीन इस्लाम को इज्जत अता फरमा, बेअहब्बिर रजुलैनि इलैका, इन दो आदमियों में से जो आपकी पसंदीदा शख्सियत है, जो आपको प्यारा है, जो आपको महबूब है, वो दो कौन है? फरमाया बे अबी जहल इब्न हिशाम, ए अल्लाह एक अबू जहल बिन हिशाम है, या इसे हिदायत दे और इस्लाम की इज्जत बना दे। आओ बे उमर अब्निल खत्ताब, या खत्ताब के बेटे उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं अल्लाह को प्यारा और महबूब खत्ताब का बेटा था, तो अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत और शान फारूक आजम को बना दिया। तो गोया खतीब बयान करते हैं, आप सुनते होंगे, सारे सहाबा मुरीद पैगंबर हैं। क्या है? मुरीद पैगंबर हैं, और फारूक आजम मुराद पैगंबर हैं। आपने मांगा, आपने इल्तिजाएं की हैं। अल्लाह अकबर। कभी कभी हैरान होता हूं हरिपुर वालों कि खलीलुल्लाह ने 4000 साल पहले रब से खलील मांगा, दुआ की अल्लाह मुझे अपनी औलाद में, अल्लाह मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में अपना खलील, अपना हबीब अता फरमा। तो अल्लाह ने 4500 साल के बाद उनको इमाम कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अता फरमाया, यानी उनकी दुआओं का समरा बन के पैगंबर आए। तो खलीलुल्लाह की दुआओं का समरा इमाम कायनात है, और इमाम कायनात की दुआ का क्या कमाल है। शाम को मांगते हैं, सुबह अल्लाह ने खत्ताब का बेटा अता कर दिया है। आप इल्तिजा करते हैं, रब से मांगते हैं, तो गोया इमाम कायनात ने रब से मांगा है, उमर दुआओं का नतीजा बन के आया है, मेरे महबूब की दुआओं का समरा बन के आया है। और अगर मैं आपको मुस्तदरक के हाकिम की हदीस के अल्फाज पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान होंगे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लामा बे उमर इब्निल खत्ताब खासतन। अल्लाह मैं तो सबकी हिदायत की दुआएं और इल्तिजाएं मांगता हूं, लेकिन अल्लाह इस्लाम को उमर के बेटे खत्ताब के जरिए खास तौर पर इज्जत अता फरमा। अल्लाह अकबर। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान कबूल करते हैं, आपके ईमान लाने का वाकया कई दफा मैं तफसील से बयान कर चुका हूं, वक्त थोड़ा है। जब आप ईमान कबूल करते हैं तो पता है 40 या 45वें नंबर पर आप ईमान कबूल करते हैं। अक्सर मुहद्दिसीन ने 40वां नंबर लिखा। आप ईमान कबूल करते हैं जब मुखालफत, कुफार का जोर शोर से मुखालफत का दबदबा है, आप ईमान कबूल करते हैं। उस वक्त तक नमाज छुपकर पढ़ी जाती थी, लेकिन हजरत उमर आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया उमर हम हक पर हैं। फरमाया फिर इस तरह इबादत क्यों करें खलवत में? फरमाया उमर सख्ती बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे ईमान लाने का फायदा क्या होगा जब मैं ईमान लाया हूं? खुल के नमाज पढ़ें। दारे अरकम से निकलते हैं जरा दोस्तों, 2 सफ़े मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है, 2 सफ़े। पहली सफ में हजरत इमाम कायनात अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। दूसरी सफ में अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा हैं, और खुल के आ रहे हैं
बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने। वाह उमर, वाकई तुझे अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत और शान बनाया है। और ये मैं नहीं कहता, पैगंबर की दुआ कहती है। और इस दुआ के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, मा ज़िलना अइज़्ज़तन मुंज़ु अस्लमा उमर, अल्लाह की कसम है मुसलसल हमारी इज्जत बढ़ती रही जब हजरत उमर इस्लाम लाए। अल्लाह अकबर, वाकई इस्लाम की इज्जत बन के आते हैं। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का समरा बन के आए। आपसे एक बात पूछता हूं, अक्सर इंसान को ख्वाब में कौन आता है जो प्यारा होता है कि नहीं होता? मोहब्बत हो, लगाव हो, ताल्लुक हो, निशिस्त हो, बैठना हो, तो इंसान को अक्सर ख्वाब में वो आ जाते हैं नजर। कुर्बान जाऊं उमर, तू पैगंबर को किस कदर प्यारा है, तू पैगंबर को किस कदर जो है महबूब है कि एक दफा नहीं बारहा इमाम कायनात की ख्वाब में आप आए हैं। और ख्वाब में कैसे आए उस मंजर को देखिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, फरमाया अल्लाह अकबर, मैंने ख्वाब में देखा मुझे एक प्याला दिया गया दूध का प्याला थमा दिया गया मुझे। फाशारेब तो मैन हो, तो मैंने उस प्याले से इतना दूध पिया कि उसकी ताजगी और असर जो है मेरे नाखनों के नीचे भी नजर आने लगे। इतना दूध पिया। उसके बाद मैंने अपना वो प्याला फारूक आजम को थमा दिया और इन्होंने पिया। सहाबाए किराम ने फरमाया, फमा अव्वल तहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर आपने क्या की है? फरमाया बिल इल्म, मैंने इस ख्वाब की ताबीर इल्म से की है कि अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है और मैंने वो इल्म फारूक आजम को दे दिया है। फारूक आजम ने मुझसे लिया है। अल्लाह अकबर। और आपको एक बात बताऊं ख्वाबों के मुताल्लिक, ये मेरे और आपके ख्वाब जो हैं ये कोई वही नहीं है। कभी सच्चे भी हो सकते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं। कभी ताबीर हम एक निकालेंगे, कभी कोई दूसरा कुछ और निकालेगा। ठीक है, सच्ची ख्वाबें भी हो सकती हैं। और कई बंदे मैदे के मरीज होते हैं, उनको हर रात 3-4 ख्वाबें आती हैं। एक बंदा था, हर रोज मेरे पास आ जाता था। उस वक्त वो अमेरिका के साथ जंग लगी हुई थी पहले, तो कभी कहता मैंने फलां को मारा है, मैंने फलां को मारा है। मैंने उसको कहा यार सच में मार दे, मेरी भी जान छूट जाए, तेरी भी जान छूट जाए। रोजाना बंदा ख्वाब देखता है, कई आदमी ऐसे होते हैं। लेकिन नबियों के ख्वाब वही होते हैं। क्या होते हैं? पैगंबर का ख्वाब वही होता है। अब आगे बढ़ता हूं, दूसरा ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, मैंने ख्वाब देखा है लोग जा रहे हैं मैदान महशर में, किसी पे कपड़ा बिल्कुल छोटे और तंग है, किसी का लिबास घुटने तक है, किसी का लिबास टखनों तक है। लेकिन जब मैंने देखा उमर गुजर रहे थे तो आपका कुर्ता पीछे से घसीटा हुआ जा रहा है। आप आगे जा रहे हो, वो पीछे से। साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के महबूब क्या ताबीर की है आपने? फरमाया दीन अव्वल तुहु बिद्दीन, मैंने इसकी ताबीर दीन से की है कि लोग ऐसे हैं किसी का दीन उसके अपने बदन पे पूरा नहीं होता, किसी का दीन सिर्फ उसके अपने बदन पे पूरा होता है। लेकिन उमर तो वो है कि उमर चला जाएगा और उमर के दीनी कारनामे पीछे भी रहेंगे, बाद में भी रहेंगे। अल्लाह अकबर। क्या अजीब शख्सियत, क्या अबकरी शख्सियत है। और आपको एक और ख्वाब सुनाऊं, आप हैरान होंगे। हजरत इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इसमें बड़ा अजीब इशारा है आपकी खिलाफत की तरफ। फरमाया मैंने ख्वाब देखा कि मैं कुएं से डोल निकाल रहा हूं, पानी सराफ कर रहा हूं, कुएं से डोल निकाल रहा हूं। तो इतने में अबू बकर सिद्दीक आते हैं, उन्होंने भी डोल डाला। तो वो 1-2 डोल निकाल सके और उसमें थोड़ी कमजोरी थी।
फिर इतने में मैंने देखा हजरत उमर आए। सही बुखारी के अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ऐसा चुस्त व चौकन्ना और ताकतवर इंसान नहीं देखा। इतने में हजरत उमर आए और आप डोल डालते गए और पानी निकालते गए। आपके डोल ने बहुत बड़े डोल की हैसियत इख्तियार कर ली शक्ल, और इतना पानी आपने निकाला कि लोगों ने अपनी खेतों को मुडेर तक पानी भर गया। अल्लाह अकबर। ये ख्वाब है नबी अलैहिस्सलाम का। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इशारा था कि मेरे बाद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक की होगी, मुद्दत थोड़ी होगी। क्या होगी? मुद्दत 2 साल ही थी और चंद महीने, लेकिन उनके बाद खिलाफत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। 10 साल आप खलीफा रहे, लेकिन 10 सालों में आप अल्लाह की कसम रुके नहीं, छाते गए, फैलते गए दुनिया पर और इस्लाम के झंडे गाड़ते गए। 22 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। वाह उमर, क्या शान। मेरे दोस्तों, कभी वक्त मिले तो अरब के एक आलिम है डॉक्टर मोहम्मद अली अस्सुल्लाबी, 2 जिल्दों में सीरत फारूक आजम लिखी है। अगर आपको वक्त मिले तो आप किताब पढ़ें, अल्लामा शिबली नौमानी की किताब अल फारूक। आप कहीं देखेंगे और हैरान रह जाएंगे, अल्लाह ऐसे लोग गुजरे हैं इस्लामी तारीख में। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बेटी इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और मोमिनों की मां है, उम्मुल मोमिनीन है हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा। और कुर्बान जाऊं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करते हैं। जितने भी सहाबा थे ना, वो मौका देखते और हिजरत करके निकल जाते। लेकिन जब हजरत उमर हिजरत करने लगे तो आप छुप कर नहीं गए, तलवार लहराते हुए कहा जिसने बच्चे यतीम करवाने हो और जिसने बीवियों को बेवा करवाना हो तो वो इस मैदान में आगे आ जाए मेरा रास्ता रोकने के लिए। फिर किसकी जरूरत थी कि सामने आए? आप इस अंदाज से एलानिया हिजरत करके जाते हैं। और समझदारी, फकाहत और इल्म, अल्लाह अकबर, क्या शान है। और दलेरी की इंतहा। कोई गज़वा इमाम कायनात का ऐसा नहीं है जिसमें हजरत उमर शरीक ना हुए हों। आप ओहद बदर में शरीक हैं, ओहद में शरीक हैं, आप बनी मुस्तलक में शरीक हैं, खंदक में शरीक हैं, हुदैबिया में शरीक हैं, खैबर में शरीक हैं, हुनैन में शरीक हैं, फतह मक्का में शरीक हैं, तबूक में शरीक हैं। हर गज़वे में आप बढ़ चढ़कर आगे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं एक मिसाल देता हूं, जरा देखिए। जब हजरत उमर, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपने नामजद किया कि मेरे बाद खलीफा कौन होंगे? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। लोगों ने कहा कि सिद्दीक अकबर से कहा आपने ऐसा बंदा खलीफा मुकर्रर किया जो सख्त मिजाज हैं, वो तो बहुत ज्यादा तबीयत के सख्त हैं, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? तो सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह की कसम मैं मौत के बिस्तर पर हूं, अगर फारूक आजम को खिलाफत सौंपने के बाद मैं दुनिया से रुखसत होता हूं, मैं रब से कहूंगा रब्बा मैं अपने बाद उम्मत पर उस शख्स को खलीफा बना के आया हूं जो उम्मत में बेहतर है, उनमें सबसे बेहतर है, उनको खलीफा बना के आया हूं। और इसका अंदाजा आपको लगेगा भी चंद लम्हों के बाद कि क्या शान है फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत होने लगी खिलाफत की। सिद्दीक अकबर की तदफीन हो गई, आपकी बैत होने लगी। लोग आगे अमीरुल मोमिनीन आए, बैत हो, आप खलीफा बने। पता क्या जुमला कहा? लैसा ली बिहा हाजा, मुझे खिलाफत की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी कोई बंदा तारीख में देखा है? और मैं लैसा ली बिहा हाजा, हम तो मारा मारा फिरते हैं, अगर और कोई मेंबर नहीं बनाते हो कम से कम ज़कात कमेटी का चेयरमैन ही बना दो। क्या ख्याल है?
कम अज कम यही बना दो। और फारूक आजम कहते हैं लैसा ली बिहा हाजा, नहीं है जरूरत मुझे खिलाफत की, कुर्बान जाऊं। लोग कहते हैं उमर आपको खिलाफत की जरूरत नहीं, लाकिन बिहा इलई का हाजा, लेकिन आज खिलाफत को उमर आपकी जरूरत पड़ गई है। आपको नहीं, खिलाफत को आप जैसी हस्ती की जरूरत पड़ गई। जब बैत होती है आप खड़े होते हैं, मिंबर पर खुतबा देते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह मैं सख्त मिजाज हूं, मुझे नरम कर दे अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे ताकतवर कर दे अल्लाह। फिर कहते हैं लोगों, मन रआनी मिनकुम मन रआ मिनकुम मिन्नी इअवजाजन फलयुक़व्विमहु। बादशाह आज भी दौर है, एक हुकूमत मिलने से पहले का बयानिया, हुकूमत मिलने से पहले का बयानिया, वादे दावे, दूध की नहरें बहा दूंगा, ये जो आपकी सड़क है ना ये 7वें आसमान तक पहुंचा दूंगा। एक तो दावे पहले, और एक जब इख्तिदार मिलता है तो हुक्मरान फिर एक खिताब अवाम से करता है। उसके बाद फिर मुल्क की रियाया देखती है कि पहले का बयान, हुकूमत मिलने के बाद फौरन पहला खिताब, और आगे दौर गुजरने के बाद के हालात और जबान और वादे कुछ भी पूरा नहीं होता। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो बयान थे जरा सुनिए। आप खड़े होते हैं, कहते हैं ओ लोगो, सारा मजमा सामने है, मस्जिद नबवी है, फरमाया जो मेरे अंदर कजी देखे उसे ठीक करे। हुक्मरान क्या कह रहा है? जो मेरे अंदर कजी देखे उसे ठीक करे। हम जिस दौर में जी रहे हैं, जो हुक्मरान को उसकी कजी बतलाएगा, ठीक है ना, तो उसके सारे बल हुक्मरान निकाल देगा। तू कौन होता है? एक। अगर कोई मीडिया बताएगा तो उस मीडिया का भी बुरा हशर कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने संवरना है ही नहीं और इरादा ही नहीं है संवरने का। ये जज्बा ही नहीं कि मैं संवर जाऊं और मेरी कौम संवर जाए। फारूक आजम फरमाते मेरे अंदर अगर कोई कजी नजर आ जाए तो उसे ठीक करना। एक बद्दू बिल्कुल देहाती खड़ा हो गया कोने से मस्जिद के, फरमाया या उमर लाइन राइना फीका इहविजाजन लक़व्वमनाहु बिहद्दि सुयूफिना। ए उमर, अल्लाह की कसम है, अगर हमने आपके अंदर कजी टेढ़ापन देखा तो अपनी तलवार की धार से सीधा कर देंगे, अपनी तलवार की धार से सीधा कर देंगे। ये जुमला कोई कह सकता है हुक्मरान को? भाई वो हुक्मरान नहीं थे, वो खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे। जब ये जुमला सुना तो पता है आपका चेहरा खिल गया। और एक जुमला का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी रिआया में ऐसे लोग पैदा किए हैं जो उमर की कजी को ठीक करना जानते हैं। अल्लाह। और आपने पहले खुतबे में जो उसूल बयान किए, मौत तक, शहादत तक, साहबा फरमाते हैं आप उन्हीं बातों पे कारबंद रहे। 10 साल हुक्मरानी और उसी पे कारबंद रहे। 22 लाख मुरब्बा मील सूबों के गवर्नर बनाए। तो गवर्नरों से आप कुछ कहते थे, एक कहते थे बारीक कपड़ा नहीं पहनना। क्या नहीं पहनना? बारीक कपड़ा नहीं पहनना। गवर्नर मुकर्रर करते उसके लिए उसूल, कहते गंदम की रोटी नहीं खानी, ताकि कहीं लोग जो बाजरा खाएं और आप गंदम खाएं। नहीं, आप लिखते कि साल में एक मर्तबा हज बैतुल्लाह के लिए जब पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं तो मेरे जितने सूबों के गवर्नर हैं ये हज के मैदान में आएंगे और वहां खुली कचहरी में अपनी सफाई पेश करेंगे। पूरी दुनिया से आएंगे।
एहराम बांधे हुए वहां सफाई पेश करेंगे और मैं उनके खिलाफ उनकी कौमों की शिकायतें सुनूंगा। क्या अजीब हस्ती हैं, क्या अजीब लोग थे, खुदा की कसम। और सिर्फ ये नहीं, जरा आगे देखिए, आप खलीफा बनते हैं, कस्तूरी आती है, खुशबू है बड़ी कीमती, आई है आपके घर में पहुंची, इसको तकसीम करना है। तो फारूक आजम ने फरमाया, जाओ देखो मदीना में कोई ऐसी खातून हो जो बिल्कुल तोल में सही बराबर बराबर इसके हिस्से बनाए और तकसीम कर दे। आपकी जोजा मोहतरमा आई, कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, ये मैं उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से तोल भी सकती हूं और बराबर बराबर तकसीम भी कर सकती हूं। आपने कहा, अच्छा ये नहीं कर सकती आप? मैं वो कैसे? कहा, जब तू तोलेगी तेरी उंगली के साथ लगेगी तो आहिस्ते से वो उंगली गर्दन पे नाक के पीछे रगड़ देगी। तो इतनी भी खयानत में गवारा नहीं करता, इसलिए आप ना तोलें, ये कोई और ही तोलेगा। क्या अजीब लोग, अल्लाह अकबर। खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और बयान के दौरान कहा, ऐ लोगो इस्माऊ व अतीऊन, इस्माऊ व अतीऊ, मेरी बात सुनो और इताअत करो। इसलिए कि हाकिम वक्त, इमाम वक्त, खलीफा वक्त की इताअत और हुक्म मानना है। सब खामोश है। एक बंदा उठा, कहने लगा, ला नस्माउ वाला नुती, नहीं सुनते आपकी बात और इताअत भी नहीं करते। फारूक आजम लरज उठते हैं, फरमाया, वाले माज़ा या अखी, ओ मेरा भाई क्या वजह है? पूरी मस्जिद खामोश है, आप कहते हैं नहीं सुनते और नहीं इताअत करते हैं, वजह क्या? वो कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, गनीमत में जितना कपड़ा आपने तकसीम किया था, 2-2 गज का मुझे भी मिला, सबको मिला, तो आज आपके उन 2 गज से तो सूट बनता नहीं, आप कद में भी सबसे बड़े हैं। फारूक आजम कदावर भी थे, तो आपने उसको कुर्ता बना लिया, हमारे 2-2 गज से तो हमारे कुर्ते, ये फालतू कहां से आया? हिसाब लो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन मजमे में देखते हैं, कहा, मेरा बेटा कहां है? अब्दुल्ला बिन उमर। जब अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ देखा, कहा, बेटा क्या कह रहा है ये बंदा? अब्दुल्ला बिन उमर उठ के कहने लगे, मजमे वालों, जब कपड़ा 2-2 गज सबको तकसीम हुआ तो अमीरुल मोमिनीन को भी 2 गज मिला, मुझे भी, चूंकि मैं भी शरीक था तो मुझे भी 2 गज मिला। उस 2 गज से ना मेरा कपड़ा बनता था और ना मेरे अबूजान का, तो मैंने अपने 2 गज अपने वालिद के कपड़े के साथ मिलाकर वालिद का सूट पूरा कर दिया, मैंने अपना दिया। जब ये जुमला कहा तो हजरत उमर देहाती की तरफ देखकर कहने लगे कि अब ये क्या कहेगा? वो उठ के कहने लगा, इज़न कुल नस्मअ व नुती, ओ उमर अब बोलिए, इरशाद फरमाइए, आप बोलना आपका काम है, सुन के इताअत करना हमारा काम। बोलिए, सुनने को भी तैयार हैं, मानने के लिए भी तैयार हैं। इन लोगों की शख्सियत को पढ़िए, इनकी सीरत पढ़िए। आपके दफ्तरों में किताब हो, आपके घर में किताब हो, आप अपने बच्चों को पढ़वाएं, खुदा की कसम हुक्मरानी के गुर आ जाएंगे। खुदा की कसम दुनिया में अदल और इंसाफ के तरीके आ जाएंगे। कैसे अदल और इंसाफ कायम किया है। और सिर्फ यही नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील का फरमान रवा, मुस्तदरक हाकिम, तारीख दिमिश्क, अल बिदाया वन निहाया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ असलम कहते हैं, ये उनका आजाद करदा गुलाम भी है और बैतुल माल का चौकीदार भी था। कहते हैं मदीना से बाहर आप गश्त करते करते निकल गए, सर्दियों की रात है, सख्त सर्दी है। अचानक हमने देखा मदीना से बाहर एक बस्ती में बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह, आज किसी का रोना हुक्मरान सुनते हैं जी? रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों है? कौन सुनता है?
रोने की आवाज आ रही। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उसी तरफ बढ़ते हैं। देखा तो एक घर में आग लगी हुई है और आग पे हंडी पड़ी है और बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं। आपने इजाजत मांगी, एक खातून आग जला रही। आपने फरमाया, ए बहन इजाजत है कि मैं करीब आऊं? उसने कहा अगर नीयत अच्छी है तो आ जाओ, नहीं तो दूर ही रहो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं रात का अंधेरा है, सारे बच्चे सोए, आपके बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, क्या वजह है? औरत कहने लगी भूख से रो रहे हैं, भूखे हैं, रो रहे हैं। फरमाया भूखे कैसे हैं? आपने तो हंडी में कुछ चीज रखी हुई पकाने के लिए। वो कहने लगी अल्लाह के बंदे, सिर्फ पानी उबल रहा है इनको दिलासा देने के लिए कि बच्चा पक रहा है खाना, ताकि ये इस इंतजार में सो जाए। अपने बच्चों को दिलासा दे रहे कि हौसला आए। हजरत उमर ने कहा कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ऐसे ही गुजर। वो कहने लगी अल्लाहु बैनना व बैन उमरा, अल्लाह ही हमारे और उमर के दरमियान क़यामत को फैसला करेगा। ये सख्त जुमले कहे, फारूक आजम लरज उठे और एकदम कहा कि बहन जी आपको क्या पता है उमर बेचारे को कि आप इस हाल में। जब ये जुमला कहा तो औरत और जलाल में आई, कहने लगी यतवल्ला अमरना व यगफुलु अन्ना, हुक्मरानी तो करता है और हमसे गाफिल रहता है। हुक्मरानी करता है हम पे और हमारे हाल से बेखबर और गाफिल रहता है। बस हजरत उमर बोले नहीं, फौरन उठे और जल्दी से बैतुल माल आए। आटे का तोड़ा उठाया और घी था टीन में घी, वो उठाया, कुछ चीजें और ली, एक थैले में डाली, बोरा तैयार किया और असलम से कहा खादिम से जल्दी कर मेरे कंधे पे रख। खादिम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं उठाता हूं। फरमाया कयामत के दिन अगर मेरा बोझ उठाने को तैयार है तो फिर उठा। वो कहते हैं इतने जलाल से कहा, मैंने कहा जी खुद ही उठाइए। मैंने उठा के उनके कंधे पे रखा। अमीरुल मोमिनीन आगे हैं फारूक आजम और मैं उनके पीछे हूं। आप फौरन उसी गरीब घराने में पहुंचते हैं और औरत से कहते हैं पीछे हट। औरत पीछे हटती कि ये क्या करते हैं? आपने वो थैला खोला, आटा निकाला, घी निकाला, कुछ मीठा डाला और कुछ हलवा नुमा ऐसा कोई हरीरा सा तैयार किया, फौरन तैयार किया। असलम कहते हैं मैं दूर बैठ के देख रहा हूं, कहते हैं अल्लाह की कसम ठंडी रात में आग जलती नहीं, फूंक मार के हजरत उमर आग जलाते हैं तो धुआं आपकी दाढ़ी से यूं निकलता है। इतना धुआं कि आपकी मुबारक दाढ़ी से धुआं निकल रहा है और आप आग जलाकर जब खाना लगाया उनके मुंह में खिलाने लगे चलने वाले। फिर उनकी मां से कहा इनको खिलाइए। हजरत उमर यूं बैठ के तमाशा देख रहे। बच्चों ने खाया। औरत ने एक जुमला कहा, सुना दूं? दुआएं देते हुए कहने लगी और नेक सीरत इंसान, फरिश्ता इंसान, अल्लाह की कसम अंत अहक्कु बिल खिलाफति मिन्हु उमरा, ओ पाकीज़ा इंसान, हजरत उमर से खिलाफत का ज्यादा हकदार तू है। हजरत उमर से खिलाफत का ज्यादा हकदार तू है। हजरत उमर चुप हुए और कहने लगे बहन कल जब तू खिलाफत में आएगी ना, बैत खिलाफत में, तो अमीरुल मोमिनीन के पास इस आजिज को देख लेगी। तारुफ नहीं करवाया कि मैं कौन हूं। तो रास्ते में असलम ने एक जुमला पूछा। फरमाया अमीरुल मोमिनीन खाना तो आपने पहुंचा दिया, इंतजाम भी कर दिया, आग भी जलाई, फिर ये दूर बैठ के काफी देर तक ठंड में उन बच्चों को देखने का क्या मकसद था? फरमाया असलम मैंने इन बच्चों को बिलखता रोता हुआ देखा तो मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं ऐसे ही लौट जाऊं जब तक कि इनको हंसता खेलता ना देखूं। अल्लाह दोस्तों, हम ऐसी शख्सियात से दीन लेते हैं। अल्लाह ने इनकी जिंदगी को दीन बनाया और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके तरीके को सुन्नत करार दिया। और क्या फरमाया? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन,
तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और मेरे खुलफा की सुन्नत भी लाजिम है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा कर रहा था, आपके सामने कुर्बान जाऊं, आप खलीफा हैं, किसी शख्स ने आकर आपको एक बात बताई का अमीरुल मोमिनीन, इमाम इब्न कसीर ने नकल की है, आप हैरान होंगे इस वाक़े को सुनकर। हजरत उमर ने पूछा, एक महफिल में एक लड़का आता था, शाम का था, एक नौजवान, कई अरसे से मैं नहीं देख रहा हूं, वो नहीं आ रहा हमारी मजलिस में। तो साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन वो तो बिगड़ गया है। क्या हो गया है? बिगड़ गया, बदरा हो गया है। आज भी ऐसे होता है दोस्तों, इस तरीके को आज समझ लो, बड़ा कारआमद है। हम सब के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, उलमा में, खुतबा, मुअल्लिमीन और मुसलमानों में। आपकी महफिल में आपके दोस्त आते हैं ना, जरा सुनिए, कहा अमीरुल मोमिनीन वो नौजवान तो बिगड़ गया है, भटक गया है, शराब का आदी बन चुका है और हर वक्त ऐसी बुरी मजलिसों में बैठने लग गया है। हजरत उमर ने कहा, जल्दी करो, कागज कलम लाओ। तो फौरन बंदा गया, कागज और कलम लेके आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या लिखते हैं, मिन उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, अस तरफ उमर बिन खत्ताब। फिर आप बिस्मिल्लाह के बाद ये आयतें लिखते हैं, सूरतुल मोमिन 24वां पारा, और ये आयत लिखते हैं, फरमाया हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम गाफिरिज ज़म्बि व काबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित्तौलि ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। ये आयतें लिखी और खत बंद किया, फरमाया जल्दी जा और ये खत मेरा उस नौजवान को दे के आ जाओ जहां भी हो। इमाम इब्न कसीर इसी आयत के नीचे लिखते हैं, बंदे ने खत लिया, चल पड़ा, वाकई जब गया वो अपनी दोस्तों की महफिल में बैठा हुआ है मस्त। इस शख्स ने जाके खत दिया और कहा अमीरुल मोमिनीन का खत है। जब लड़के ने खत लिया, अल्लाह अकबर, और खत लेती महफिल से उठ गया। अब महफिल में बैठा, उठ के अलग हो गया, पूरी महफिल देख रही है और वो रो रहा है, खत भी पढ़ रहा है और आंखों से आंसुओं की बरसात भी जारी है। दोस्तों ने कहा, अल्लाह के बंदे कोई हमें भी बता, कौन सी आफत और मुसीबत की खबर आ गई। कहने लगे नहीं, हजरत उमर ने खत लिखा है और कुरान में अल्लाह ने मुझे कुछ कहा है। उन्होंने कहा, कुरान में अल्लाह तुझे क्या कहता है? फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं गाफिरिज ज़म्बि, अगर तू गुनाहगार है तो मैं गुनाहों को बख्शने वाला हूं। काबिलित तौबी, अगर तू तौबा करेगा तो मैं तौबा कबूल करने वाला हूं। शदीदिल इक़ाब, सख्त सजा देने वाला है। ज़ित्तौली, कुव्वत वाला, एहसान वाला है। ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। ये जुमले पढ़े रो रहे हैं और कहा, खुदा की कसम अल्लाह तू वाकई गाफिर ज़म काबिल तौब शदीदुल इक़ाब। अल्लाह मेरी तौबा है। और ऐसी तौबा की उस महफिल में कि जिसकी मिसाल ही नहीं, और ऐसा नेक सालेह बन गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में पूछा, इस लड़के का क्या बना जिसको मैंने खत भेजा था? साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उसने खत पढ़ा, ऐसा रोया और ऐसी तौबा की कि सबसे ज्यादा सालेह और नेक इंसान बन गया। हजरत उमर खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, जब भी तुम्हारा कोई यार दोस्त यूं ही भटकने लग जाए, गलत सोबतों और महफिलों में लग जाए, तो यूं उसे बेमुहार छोड़ ना दिया करो, उसको करीब लाया करो, हमदर्दी के साथ उसको पटड़ी पे चढ़ाया करो और उसको कुरान की आयत से तरगीब और दावत दिया करो। आज हम तो परवाह नहीं करते हैं, आगे ठीक गया तो कहते हैं भाई अपना काम नहीं। हम भी अपनी महफिलों में अपने दोस्तों पे नजर रखो, कोई भी भटक सकता है, उसके साथ हमदर्दी करो, उसके घर जाओ, उसके पास जाओ, उसको वापस पलटाओ।
कि भाई भटकना नहीं है, यही तो दोस्ती है। सिर्फ खेल में मस्ती में बंदा सामने हो तो आपका दोस्त बर्बाद हो रहा है, आप कहते हैं जाए, ये दोस्ती? दोस्ती ये है कि उसको बचाओ। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला, बुखारी की हदीस सुना दूं, हैरान रहोगे। फरमाया उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमा। ओ सुनने वालों, फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। सहाबा हैरान हो के पूछते हैं अल्लाह के महबूब, मजलूम हो और मेरा भाई, उसकी मदद करें, समझ में आता है। जब वो जालिम हो तो कैसे उसकी मदद करें? फरमाया उसका हाथ जुल्म से रोक दो, ये उसकी मदद है। उसका हाथ जुल्म और बुराई से रोक दो। तो आपका दोस्त तो वो है जो आपका हाथ बुराई से रोके और जो आपको जबरदस्ती बुराई में डाले। हाँ, खुद नस्वारी और चुंडी बना बना के आपको भी देता है। लो भाई, आप अपने अक्सर नस्वारियों को पूछ लो, उसको किसी ना किसी दोस्त ने नस्वार पे लगाया होगा। आप किसी चरसी को देख लो, किसने लगाया? उसको यार दोस्त ने ही सूटों पर लगाया होगा। लो भाई, हम तालिब इल्मी में पढ़ते थे, एक लतीफा भी सुना दूं। पढ़ते थे, घर से दूर, महीने महीने बाद घर आना। तो एक तालिब इल्म मदरसे के हॉस्टल में, कॉलेज के हॉस्टल में, घर से दूर हो और पाबंदियां और सख्तियां, तो मां भी याद आती है, घर भी याद आता है, मां के हाथ की रोटियां याद आती हैं, तुम परेशान होते। तो जो एक मेरे एक दोस्त था, कुलीग, वो कहने लगा ऐसा करो, ये कुछ था नस्वार का, वो डालता था तकरार के दौरान भी डाल, कहता ये ऐसी चीज है ना, ये सफर का साथी है, ये थकावट में आपकी थकावट दूर कर देगा, घर भी नहीं याद आएगा, हैं? सब कुछ ऐसे मजे करोगे, ये डाल दो। ये फजाइल, ये तरगीब देते हैं आपको। एक दो दिन खुद देंगे, फिर उसके बाद जब आप बीमारी में मुब्तला हो जाओगे, फिर आप कहेंगे अब मुझे भी देना शुरू कर दो। मेरे दोस्तों, इन चीजों से बचो, ऐसी महफिलों और नशिस्तों से बचो, और अपनी औलादों पे नजर रखो, अपने बच्चों पे। ये एक तो होता है कि बंदा खा मखा औलाद के सर पे हर वक्त मुसल्लत रहे और डंडा दे रखे और इतना तंग करे कि वो घर से भाग जाए, ये भी नहीं। लेकिन माँ बाप को अपनी औलाद पे नजर रखना, किन के साथ बैठता है, निशिस्त किन के साथ है, सैर व तफरी के लिए किन के साथ जाता है। हम तो बिल्कुल ये पैदा करते हैं और फिर देखते भी नहीं है कि आगे औलाद क्या करती है। हम जिस दौर में जी रहे हैं दोस्तों, बहुत अजीब दौर आ गया। एक जमाना था कि औलाद माँ बाप से डरते थे, बाप से बात करते हुए बेटा डरता था, जाके चच्चू से कहता, कभी मामू के जरिए, कभी किसके जरिए बाप से बात करता। आज इस दौर में आ गए कि बाप 100 दफा सोचता है बेटे से बात करूं तो कैसे करूं, बाप डरता है। हम जिस दौर में, वालिद डर रहा है कि अपने बेटे को कैसे समझाऊं, कहीं गले ना पड़ जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। क्या वजह है? हमें अपनी औलाद की खुद तरबियत करो, पराए आपकी औलादों की तरबियत नहीं करते। अगर आप खुद नहीं करोगे तो खैर, मैंने ये बीच में ज़िमन में एक बात कर दी, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप यकीन कीजिए आपने अपनी औलाद की तरबियत भी ऐसे की थी, आपके बच्चे भी काबिल रश्क हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कदर साहबी हैं। अगर वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे, और अगर न हुआ तो फिर दूसरे मौके पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी मजीद तफसील करेंगे। इतनी बात जरूर कि 26 ज़िलहज या 27 ज़िलहज को फजर की नमाज में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अबू लुअलुअ फेरोज मजूसी, ये मुगीरा बिन शोबा के गुलाम थे और ये लोहारी का काम करते थे, जिरे और नेजे बनाते थे। इस बदबख्त ने नमाज फजर में फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन सूरह यूसुफ तिलावत कर रहे थे और इस जालिम ने
आपको खंजर मारना शुरू कर दिए दोनों जानिब से। जूं ही फारूक आजम गिरते हैं तो गिरने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ थाम के उनको मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुसल्ले पे आ जाते हैं, कहते हैं नमाज पूरी करो, और आप वहीं गिर पड़ते हैं। और अबू लोलो फेरोज सफ़े चीरते हुए कई सहाबा किराम को जख्मी करते हुए निकल गया और आखिर अपने ही वार से अपने आप को भी ठिकाने लगा दिया। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम हैरान है कि पहली रकत में क़िरात आवाज कुछ और थी, क्योंकि नमाज फजर और सहाबा की नमाज। अब क़िरात बदल गई कि ये नमाज के बीच में आवाज को क्या हो गया। लेकिन नमाज के बाद पता चला कि फारूक आजम पे हमला कर दिया गया, आपको उठाया गया, आपको कसरे खिलाफत में लाया गया। आप पूछते हैं क्या नमाज पढ़ ली है? वाह उमर, न मारने वाले का पूछ रहे हैं न किसी और का पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं क्या नमाज हो गई है कि नहीं हो गई, नमाज पढ़ ली है कि नहीं। अब भी नमाज की फिक्र है। कहा, फरमाया नमाज हो गई है। कहा अच्छा मुझे किसने मारा? जब नाम लिया गया कि अबू लोलो फेरोज मजूसी ने, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे खून में किसी मुसलमान का हाथ रंगीन नहीं है। अल्लाह मोमिन को तूने बचा लिया और वो शख्स मेरे कत्ल में मुलव्वस हो गया और मेरे कत्ल का जिम्मेदार हो गया जिसने रब्बा तुझे एक भी सजदा नहीं किया। तबीब लाए गए, जब दवाई दी गई वो जख्मों से बाहर आ गई। जब आपको दूध दिया गया वो भी जख्मों से बाहर आ गया। समझ गए कि अब दवा नहीं, अब दुआ का वक्त है। इसी दौरान 26 या 27 को आपको नमाज फजर में हमला करके जख्मी किया जाता है। 27, 28, 29 और फिर यकम मुहर्रमुल हराम को आप शहादत पाते हैं। इसी हाल में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक शख्स आया हजरत उमर की बीमार पुरसी करने के लिए, देखा तो जाने लगा, तो जाते हुए जब देखा उसके पांचे टखनों से नीचे हैं। वाह उमर, क्या अजीब हस्ती है, खुदा की कसम। आपने दरवाजे में उसको आवाज दिया, कहा ये पांचे ऊपर कर ले अपना एजार टखने से, ये लिबास के लिए भी पाकी और सुथराई है और गुरूर और तकब्बुर से भी बचाव है, तकवा भी है। वो शख्स रोने लगा कि अमीरुल मोमिनीन आपकी ये हालत है और आप अब भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं। फिर बेटे को बुलाया अब्दुल्ला बिन उमर को, वसीयतें फरमाई। उन वसीयतों में एक वसीयत ये थी कि मैंने बैतुल माल से जो कुछ लिया है वो मैं लिखता गया हूं। पता है कितना लिया? 80,000 दिरहम मुझ पे कर्जा है बैतुल माल का, और जब मैं फौत हो जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो मेरा ये घर बेच के बैतुल माल के पैसे बैतुल माल में जमा कर देना। और कहा दूसरी बात, बेटा जल्दी जा अम्मा जान अमीरुल मोमिनीन हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि उमर कहता है, अमीरुल मोमिनीन ना कहना, कहो कहना उमर कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपके हुजरा में आपके शोहर इमाम कायनात और आपके वालिद के पहलू में दफन हो जाऊं। जब बेटे ने आकर उम्मुल मोमिनीन से कहा कि हजरत उमर सलाम पेश करते हैं और ये मुतालबा है, अगर आप मान जाएं अपनी मर्जी खुशी से, तो उम्मुल मोमिनीन रोने लगी। फरमाया अल्लाह उमर पर रहमतें करे, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि मेरे वालिद भी हैं, मेरे शोहर भी हैं और मैं भी साथ हो जाऊंगी, लेकिन मैं उमर को अपनी आप पर अपनी जान पे तरजीह देती हूं और ये जगह उमर को देती हूं। बेटे ने जब आकर अमीरुल मोमिनीन को ये जुमला खुशखबरी सुनाई, आपने रब का शुक्र अदा किया और कहा अम्मा जान का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो अम्मा ने भी वफा की इंतहा की कि जब मुझ पे तोहमत लगी थी तो उमर ने उठ के कहा था ना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी आयशा पे मुनाफिकीन ने बदकारी की तोहमत लगाई। मस्जिद नबवी में फारूक आजम ने पूछा
कि अल्लाह के हबीब इतना तो बताइए, आयशा से आपका निकाह करवाया किसने? आयशा को आपके लिए पसंद किसने किया? नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर हैं, आपने उंगली उठा के फरमाया उमर, आयशा तो मेरे लिए रब ने पसंद किया है। तो उमर ने फौरन कहा अल्लाहु अकबर सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अजीम, अल्लाह तू पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है उम्मुल मोमिनीन पर। और फरमाया कि अगर आपके लिए रब ने पसंद की है तो जो रब आपके वजूद के ऊपर गंदी मक्खी बैठने नहीं देता, वो आपके बिस्तर और हरम में कभी गंदी औरत भी नहीं भेज सकता। जिस तरह आप पाकीज़ा हैं, आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन बेगुनाह है, बिल्कुल पाकीज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा खिलता है खुशी से और आप मिंबर से उठते हैं। तो हजरत आयशा को भी तो ये एहसान और ये जुमले याद थे। फरमाया ये जगह उमर को दे दो। जब हजरत उमर शहीद हो जाते हैं, यकम मुहर्रमुल हराम आपकी मैयत ले जाई जाती है, तो बेटे से कहा था बेटा आखिरी मर्तबा फिर पूछ लेना वफात के बाद कि इजाजत हो तो दफन कर देना, नहीं तो आम कब्रिस्तान में। लेकिन आपको दफन किया गया। आखिर में एक हदीस सुना देता हूं बुखारी की। फाते खैबर दामाद पैगंबर अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, आप हैरान होंगे दोस्तों, सही बुखारी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब हजरत उमर को कफन पहनाया गया, गुस्ल दिया गया, आपको चारपाई पे रखा गया, तो लोग इर्द गिर्द जमा हो गए, आपके लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं, बख्शिश की दुआएं। कहते मैं भी देखने वालों में खड़ा हूं, फारूक आजम कफन में है। अल्लाह अकबर। इतने में अचानक मेरे कांधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। जब मेरे कांधे पे किसी ने हाथ रखा तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने ऐसे देखा, फ़इज़ा हुआ अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत अली थे। आप आगे बढ़ते हैं हजरत अली और हजरत उमर के चेहरे अक़दस को देखते हैं और एक जुमला कहते हैं ए उमर मा खल्लफ़्ता बादका, अल्लाह अकबर, मा खल्लफ़्ता बादका, ए उमर तूने अपने बाद ऐसा कोई बंदा नहीं छोड़ा कि मैं अली उस पर रश करूं और ये पसंद करूं कि अल्लाह के पास जाऊं तो इस जैसे शख्स वाले अमाल मेरे हों। ए उमर मैं जिस पे रश करता हूं कि रब्बा मैं तुझसे मिलूं और मेरे अमल इस जैसे हो, उमर वो आप हैं, आप हैं कि मैं अली भी ये रश करता हूं कि उमर आप जैसे अमल लेकर मैं रब के पास जाऊं। मेरे दोस्तों, इन मोहब्बतों के साथ यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जनाजा पढ़ाते हैं और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होते हैं। और हजरत अली ने एक जुमला कहा उमर अल्लाह की कसम है मुझे यकीन था कि तू अपने दोनों साथियों के साथ ही दफन होगा। कहते मुझे यकीन था। और ये यकीन क्यों था? कहते हैं इन्नी कुन्तु कसीरन अस्माउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अक्सर नबी अलैहि सलाम को ये कहते हुए सुना, खरज तो अना व अबू बकर व उमर, दखल तो अना व अबू बकर व उमर, फ़अल तो अना व अबू बकर व उमर। मैंने मुस्तफ़ा की जबान से अक्सर ये सुना कि नबी अलैहि सलाम कहते मैं अबू बकर और उमर